गावातील सरपंच असून राष्ट्रवादी काँग्रेसचा मी सरपंच आहे। पण महाविकास आघाडीमुळे मी चंद्रकांत खैरेचं 100% काम करीत आहे आणि खैरे साहेब हे सर्वात चांगले उमेदवार आहे। त्यामुळे सर्वांनी खैरे साहेबाला मतदान करावा व महाविकास आघाडीच्या उमेदवाराला निवडून आणावे मी असे आवाहन करीत आहे। सोशल मीडिया है, सब घर घर तक मशाल पहुंची हुई है और आने वाला पीरियड 4 तारीख को आपको पता चलेगा मशाल का क्या करिश्मा होने वाला है। आपका नाम? अरविंद धुआ। अच्छा, तो आप औरंगाबाद में क्या है? अभी सभा का है, सभा के वास्ते आए? उद्धव ठाकरे। आपको पता है कि खैरे साहब की चिन्ह क्या है? अभी वो बहुत मतदान आएंगे ना, वो चिन्ह 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 मशाल 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 है ना। तो आप गंगापुर के लोगों को क्या कहेंगे? वो बोलते हैं मशाल मारने की। मशाले? हाँ, सबको सब मशाल पे आने वाले? हाँ, ये वाई से खैरे साहब को लाने वाले? हाँ, लाने वाले। आपको लगता है बीजेपी रोक पाएंगे? हाँ, लाने वाले। आने वाले? हाँ। थँक यू। खैरे साहेबांची सभा हो राहिली, प्रचार उद्धव साहेबांची। आम्हाला खूप आनंद आहे, आम्ही सभेला उत्स्फूर्तपणे आलेलो, स्वतःहून आलेलो। सर अभी आमतौर पे देखा जा रहा है कि एक नारा लगाया जा रहा है 400 के पार एमपी की लगाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। त्यामुळे त्यांच्या पाठीमागे काहीतरी वेगळा उद्देश असावा, पण ते आम्ही होऊन देणार, 400 पार होणार नाही। होगा नहीं? आप औरंगाबाद वासियों क्या मैसेज देंगे आखिरी में? औरंगाबाद वासियों क्या मैसेज देंगे? यावेळेस खैरे साहेबाला मतदान करा, मागची चूक करू नका पुन्हा। भारी अक्षर से। हाँ, भारी। आपका नाम क्या है? राजू चौहान। औरंगाबाद के लिए उनका जो योगदान है, उन्होंने बहुत बड़ा योगदान इस संभाजीनगर के लिए दिया है। इसलिए इस बार जो शिवसेना में गद्दारी हो गया, वो जो गद्दार है उन लोगों को सबक सिखाने के लिए संभाजीनगर के सभी लोग खैरे साहब के साथ है और खैरे साहब कम से कम 1.5-2 लाख के वोट से जीत जाएंगे। नहीं है, लोगों को पता है जो गद्दार किया है, जो बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं, उनको निवडणूक आयोग के साथ मिलके उनको वो धनुष बाण चिन्ह दिया गया है। खैरे साहब जीतने वाले हैं, मतलब तुम बोलेंगे कैसे जीतने वाले, ऐसा तुम्हारा सवाल हो सकता है। यहाँ पे मैं बोलूंगा कि खैरे साहब 20 साल का पहला भी उनको एक्सपीरियंस है और जो उनकी खास खासियत जो है कि वो सबसे छोटा से छोटा, गरीब से गरीब आदमी तक इनकी जान पहचान है। और अभी जो देखा जाए सामने वाले उम्मीदवार जो है, वो जो अपना जो गद्दार सैनिक के जो भुमरे साहब है, उनका और उनका जो तुलना में देखा जाए तो ये जो है तो सब मलिदा गैंग इनके पीछे है या भुमरे साहब के पीछे, जो कि जिनको झोड़पी लड़ना है, गुत्तेदारी करना है और कुछ तो सही बोले तो हारने वाले क्या है कि बीजेपी उनकी जान पहचान है। लेकिन इधर ऐसा होने वाला है कि इनका जलील साहब भी है, लेकिन जो बीजेपी को क्रॉस अकेले क्या करेंगे वहाँ पे जाके, क्यों कहेंगे तो अकेले वहाँ पे क्या करेंगे? खैरे साहब जरूरी है यहाँ पर जरूर है। बीजेपी जो अभी कैसा है साहब, बीजेपी जो है ना अभी सिर्फ हिंदू मुस्लिम राम मंदिर हिंदू मुस्लिम, अभी बीच में उन्होंने स्टेटमेंट दिया मंगलसूत्र चुराएंगे, ये कोई बात नहीं है उनका। अगर सही देखा जाए तो ये मंगलसूत्र चुराना ये जो है ना, ये गलत बात कर रहे हो। ये आप ये जो बात करना है, आज की भी सभा देखो उनकी, मैंने दुनिया की सभा देखा, उसमें भी वो हिंदू मुस्लिम उसी के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पर अभी छत्रपति संघ हिंदू और मुस्लिम, आज हम भी आए, मेरे दोस्त भी हिंदू, बहुत से ज्यादा मुस्लिम है, लेकिन कभी हमने धर्म का बीच में कभी पर्चा नहीं आया। कोविड के इसमें देखो सब में ज्यादा संभाजीनगर में मुस्लिम लोगों ने हेल्प किया, वहां पर धर्म दिखाने तुमको मुस्लिम। कोविड के इसमें सब में ज्यादा जो है स्मशान भूमि में जलाने जाते थे पूरे मुस्लिम संस्था थी एक। और यहाँ पर जो छत्रपति संभाजीनगर में कोई हिंदू और मुस्लिम है, सब इंडियन बोल के रहते हैं। ये है यहाँ पर, ये अपना वर्चस्व है यहाँ पर। नाम क्या है? विजय किशनराव यादव। मरेपर्यंत आम्हाला काय नको, उद्धव साहेब पाहिजे, उद्धव साहेब बाळासाहेब ठाकरे। आम्ही आमच्या सोबत आलेलो आहे, गंगापूर तालुक्यात भाऊ आमचे इतके लांबून आले, आम्हाला लय गर्व आहे त्यांच्यासाठी।
जामगाव सर्कल मधून आलेलो आहे आणि माननीय चंद्रकांतजी खैरे यांच्या प्रचारानिमित्त उद्धव साहेब इथं येणार आहे, त्यांच्या प्रचारासाठी आम्ही इथं आलेलो आहे। आम्ही प्रत्येक गावोगावी जाऊन त्या खैरे साहेबांचा प्रचार करतोय, कारण आम्हाला आज संभाजीनगरमध्ये गरज आहे। संभाजीनगरमध्ये आज शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांची गरज आलेली आहे। यापूर्वी सुद्धा चंद्रकांत खैरे साहेब आपल्या संभाजीनगरचे खासदार होते, त्यावेळेस सुद्धा त्यांनी बरेचसे विकासाचे कामं केले आणि त्याच कामाचं श्रेय घेण्यासाठी हे लोक आपले चिन्ह, हे जे चोरीला गेलेले ते चिन्ह हे विरोधी पक्षाचं चिन्ह आहे आणि आपलं जे चिन्ह आहे ते मशाल आहे। या मशालीचा प्रचार आपल्याला प्रत्येक गावोगावी जाऊन करायचा आहे। त्यासाठी माझं नाव पोपट हरिभाऊ शिंदे। भाग्य की बात है, गर्व की बात है। यहाँ का जो राजकारण है, बीजेपी का जो राजकारण है, सब ढोंगी राजकारण है। यहाँ पे वो लोग जो है खाली हिंदू मुस्लिम करके पूरे बर्बाद कर रहे हैं देश को। आज किसान की जो ये है गंगापुर बोल के, वहाँ से हम उद्धव साहब के सभा के लिए यहाँ पे आए। आज ग्रामीण भाग पे ऐसी परिस्थिति है, 400 रुपए के लिए खत का जो बोरी मिलता था वो आज 1700 रुपए मिल रहा है। किसान आत्महत्या कर रहे, वो कोई मोदी का ध्यान नहीं है, कोई किसका भी ध्यान नहीं है। सब घोटालेबाज लोग पूरे भर के रखा है उन्होंने उनके पार्टी में, और लोगों को झूठ बोल के सब राजकारण कर रहे, राम मंदिर कर रहे, ये कर रहे, कुछ ऐसी कुछ बात नहीं। हिंदू मुस्लिम सब यहाँ पे एक है, हम भी राम को मानते हैं, लेकिन अब जब जान ही नहीं बचेगी तो राम को क्या मानेंगे। आज हमको भी अयोध्या जाना है, मंदिर जाने के लिए पैसा नहीं हमारे पास में, पैसा कहाँ से आएगा। किसान मर रहे हैं ना, हर चीज के लिए जीएसटी लगा रहे, जूतों से लेके सॉक्स चड्डी तक जीएसटी लगाया उन्होंने। पूरी मरने की बात आ गई यहाँ पे किसान के ऊपर, और ये रोष एक न ये बीजेपी के लिए जड़ जाएगा। खाली वो इलेक्शन कमीशन जो है उन्होंने खरीद लिया है, चुबान चुराया है बस। मेरा नाम पोपट शिंदे है, मैं गंगापुर ग्रामीण से आता हूँ और मैं वहाँ का शाखा प्रमुख है। हम लोग यहाँ से 30 किलोमीटर से यहाँ उद्धव साहब की सभा के लिए आए हैं, ये हमारे ज्येष्ठ शिवसैनिक है। त्याचप्रमाणे व्यासपीठावर उपस्थित असलेले सर्वच महाविकास आघाडीचे पदाधिकारी, या ठिकाणी उपस्थित असलेल्या सर्व माता बहिणी आणि बांधवांनो, 2024 ची निवडणूक होत असताना या देशासमोर आपल्याला माहित आहे की भारतीय जनता पार्टीचे लोक या देशामध्ये गेली 10 वर्ष केंद्रात सत्ता करत असताना